कमर्शियल क्यों खरीदनी चाहिए, इसका मैं कोई आपको ब्रीफ देता हूँ। तो पहला पॉइंट मतलब जो आपको कमर्शियल का है कि आज कमर्शियल की जो डिमांड है सप्लाई से काफी ज्यादा है ना। डिमांड सप्लाई गैप एक पहला रीजन है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी बिकती है। दूसरा, आज जो रेंटल यील्ड है कमर्शियल प्रॉपर्टी की 8 से 9% की है, विज़र्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 2 से 3% की रेंटल यील्ड आती है। आज अगर आप एक नॉर्थ एक्सटेंशन में अपार्टमेंट सेल करते हो है ना, आज उसकी रेंटल यील्ड कितनी है? आज 10 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेंटल है नॉर्थ एक्सटेंशन के अंदर। तो 1500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 15 से 18,000 रुपए का रेंटल कमा करता है। विज़र्स अगर उसकी कॉस्टिंग की बात करता हूँ, 1500 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट करीब 55 से 60 लाख रुपए के रेंज आता है। तो अगर मैं रेंटल यील्ड की बात करता हूँ कि मुझे इतना पैसा लगा के कितना पर मंथ रेंटल यील्ड मिला, वो 2 से 3% का सालाना, ठीक है। तो बहुत ही कम रेंटल यील्ड आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर मिलता है। जो इन्वेस्टर होता है उसको तो मेनली आपको मंथली रिटर्न चाहिए उसको, है ना। तो अगर मंथली रिटर्न की बात करते हैं, अगर यील्ड की बात करते हैं, तो रेंटल यील्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी की फार बेटर है, राइट। तो आज नोएडा की जो एवरेज रेंटल यील्ड है कमर्शियल प्रॉपर्टी में वो 8 से 9% की रेंटल यील्ड है। ऑन एवरेज अगर कंट्री लेवल की बात करते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी 7 से 9% की रेंटल यील्ड देती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोन भी होने लगा। पहले कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोन नहीं मिलता था, तो एक चैलेंज आता था, राइट। अगर आज किसी इंसान के पास अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसको कमर्शियल में पैसे लगाने हैं ताकि उसकी पैसिव इनकम क्रिएट हो सके, है ना, और वो सर्विस क्लास है, तो उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत आती है। तो वो 60 to 70% बैंक लोन मिलने से फायदा ये हो गया कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, राइट। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आज के डेट में। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आज जितने भी इंटरनेशनल फंड हाउसेस हैं, जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो आज कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। अब इसके न्यूज़ भी आपको दिखाऊंगा। तो 4-5 रीजन मैंने आपको बताया। अभी लास्ट मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपकी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगा रहे हैं सारा, राइट। उसके बाद मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि कस्टमर कमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा क्यों लगाएगा, वो है रेंटल यील्ड। रेंटल यील्ड का मतलब आप पैसिव इनकम भी बोल सकते हो कि आज मेरे पास घर है रहने के लिए, है ना, पर मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम मेरे लिए क्रिएट हो जाए ताकि अगर मैं काम नहीं भी करूँ या इस हालत में नहीं रहूँ कि मैं काम नहीं कर सकूँ, तो मेरे पास एक पैसिव इनकम आती रहनी चाहिए। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्रिएट डाल दो, आपको मंथली रेंटल यील्ड भी आती रहेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी एप्रिशिएट करती रहेगी आपको। और एक और इंटरेस्टिंग रीजन है कमर्शियल प्रॉपर्टी में कि आज कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड क्यों बढ़ रही है, प्री लीज्ड ऑफिस स्पेसेस की डिमांड क्यों बढ़ रही है, प्री लीज्ड मॉल की डिमांड क्यों बढ़ रही है, जो उनके रिटेल शॉप्स हैं। तो उसका कारण है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट, आप सबको स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा आइडिया है। स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेडिंग होती है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर, है ना, जो कि सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, राइट। इसके लिए मतलब आपको भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बिकॉज कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट है। तो उसी तरीके से प्रॉपर्टी के अंदर एक ऑप्शन आ गया जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो उसमें क्या होगा, इसमें जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, जो बड़े इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो एक प्री लीज प्रॉपर्टी या बड़ा ऑफिस स्पेस लेके उसको लीज पे चढ़ा देंगे और उसके छोटे छोटे पार्ट्स के छोटे इन्वेस्टर्स को सेल करेंगे, जिसकी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होगी। उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इसके आने से क्या होगा कि कॉमन मैन भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा आने वाले टाइम में। तो इससे होगा क्या, इससे जो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड आने वाले टाइम में बहुत बढ़ जाएगी, राइट। तो ये रीजन है जिसकी वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है, राइट। ये ऑफिस मार्केट का डेटा है जिसमें बताया गया कि पैंडेमिक के बाद भी आज ऑफिस मार्केट की एडॉप्शन अच्छी है। मतलब 2020 में जरूर कम हुई थी जब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया था, बट उसके बावजूद फिर भी जो ऑफिस की एडॉप्शन है एनसीआर के अंदर बहुत बेहतरीन है, बढ़ती चली जा रही है लगातार। तो ये JLL एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 7.5 से 8.5% की मिनिमम रेंटल यील्ड है कमर्शियल प्रॉपर्टी की, जहां पे 2 से 3% आपकी रेजिडेंशियल सेगमेंट की रिपोर्ट है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की आज की रिपोर्ट है जो मैंने आपको बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन कंपनीज हैं, वो इंडिया में कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा पैसा लगा रही
और ये आज की न्यूज है 15 मार्च की, ठीक है, ये उसकी रिपोर्ट है। ये ऑफिस लीजिंग का डेटा है कि लगातार जो ऑफिस की जो लीजिंग की कंजम्पशन है, लीजिंग इज रेंटल, वो कंजम्पशन है लगातार बढ़ती चली जा रही है। जितना टारगेट था मतलब उससे कहीं ज्यादा बढ़ रही है। और 2019 में इसकी कंजम्पशन सबसे ज्यादा रही है और 2022 में, क्योंकि बीच में कोविड का इम्पैक्ट आ गया, 2022 में ऐसा अनुमान है कि 60 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस लीज होगा इंडिया के अंदर, which is a huge number। ये नाइट फ्रेंड जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसका कहना है कि इंडिया's ऑफिस मार्केट इज रिमेन रेसिलिएंट इन 2021, ये उसका आउटलुक है। ये 2021 का ट्रेंड है। 2021 में क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज़ कस्टमर आपसे बोलेंगे कि सर ऑफिस की डिमांड तो कोविड के बाद कम हो गई है, कोविड का इम्पैक्ट तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है काफी हद तक, है ना। तो उसके बावजूद भी जो 2021 का डेटा, जो न्यूज इकोनॉमिक टाइम्स की और जो सारी न्यूज आ रही है, ये बता रहे हैं कि ऑफिस की कंजम्पशन कोविड के बाद भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्ट्स एंड फिगर बोल रहे हैं, आपकी न्यूज बोल रही है। तो इसमें आप देख सकते हो, the other asset class that is seeing growth are bouquet offices from an investment standpoint as well. Small office spaces are an attractive option owing to their high appreciation potential and high rental yield of 7 to 8%. Compared to other asset classes such as bank fixed deposit, जिसकी 3 से 4% की yield आती है। अगर आप अपना पैसा बैंक में रखते हो 3-4% की yield है, और अगर अपना पैसा अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में रखते हो, स्पेशली ऑफिस स्पेस के अंदर रखते हो, तो 8 से 9% की रेंटल yield है, ठीक है। सारी उसकी न्यूज है, सारी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप अपने तरफ से नहीं बोल रहे, ये फैक्ट्स के साथ कस्टमर को डेटा प्रेजेंट कर रहे हो। अब इसमें भी अगर पूरे कंट्री की बात करते हैं तो नोएडा एक ऐसी मार्केट है जिसमें सबसे ज्यादा ऑफिस कंजम्पशन हुई है लास्ट क्वार्टर 2020, 64%। मतलब अगर पूरे एनसीआर की बात करें, एनसीआर में दिल्ली भी है, एनसीआर में गुड़गांव भी है, एनसीआर में फरीदाबाद भी है, एनसीआर में गाजियाबाद भी है, एनसीआर में नोएडा है। तो अगर पूरे एनसीआर की बात करते हैं, राइट, तो मैक्सिमम ऑफिस कंजम्पशन आपकी नोएडा के अंदर हुई है, राइट। तो इससे पता चलता है कि जो नोएडा की ऑफिस मार्केट है वो बहुत ही रेजिलिएंट मार्केट है, बहुत ही वाइड मार्केट है।